Dear students, hope you are fine, and inshallah we are also fine here. As you know, we were discussing the measures of central tendency. तो आज जो टॉपिक हमें है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी. तो व्हाट दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये हमें बताना है व्हाट दिस इज. तो ये स्टैटिस्टिक्स में आपको एक अहम चैप्टर है, एक बहुत ही फायदेमंद चैप्टर है. आपके डे टू डे लाइफ में ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है. तो व्हाट दिस इज, ये सेंट्रल वैल्यू होता है जब हमारे पास एक डाटा होता है, एक बहुत बड़ा रॉ डाटा होता है. तो उसको आसान बनाने के लिए हम उसकी एवरेज लेते हैं. एवरेज निमान, तो एवरेज आसान हम सेंट्रल वैल्यू लेते हैं. तो ये जो है, a central tendency refers to central value or representative value of a statistical series. यानी सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या है? इट इज representative value of a statistical series. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू. एक सीरीज, एक डाटा जब हमारे पास होता है, एक बहुत बड़ा रॉ डाटा जो होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको आसान बनाने के लिए तथ आसान बनाने खतर सेंट्रल वैल्यू निवान. तो ये जो सेंट्रल वैल्यू है, ये इसको हम एवरेज भी कहते हैं. इसको हम एवरेज कहते हैं. इट इज द एवरेज वैल्यू विच इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज. इट इज द एवरेज वैल्यू, अच्छे से एवरेज दिवाना है. which is called the central tendency of a statistical series. ये एवरेज वैल्यू आसान है. तो ये जो हम ये एवरेज निकालने के लिए जितने भी मेथड्स हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज में, तो उनको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. हमारा एक साइंटिस्ट, हमारा एक जो इकोनॉमिस्ट है, वो इसकी डेफिनेशन इकोनॉमिस्ट डेफिनेशन दिवान ये एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू क्रॉक्स्टन एंड काउडन. ये दो इकोनॉमिस्ट है. इनकी एक डेफिनेशन है कि ये जो एवरेज है या सेंट्रल टेंडेंसी, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डाटा. ये कहता है एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू. ये क्या माना है, एवरेज क्या हो या सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो. यानी हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं, और एवरेज भी कहते हैं. एवरेज वैल्यू क्या ये एवरेज वैल्यू माना, एन एवरेज an average is a single value within the range
single value within the range and average is a single value within the range of the data that is used to represent of the data that is used to represent all of the values in the series. ये ख्याल रखे एवरेज क्या गो यह सको सो वैल्यू सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डाटा जो डाटा जो है उसमें एक वैल्यू ऑफ को लेना है दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट वो रिप्रेजेंट करेगा तमाम वैल्यू को सीरीज में जो तमाम वैल्यूज सीरीज में है उनको वो रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम एवरेज कहते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं and average is a single value within the range of the data that's used to represent all of the values in a series ये हम बता रहे थे कि ये क्रॉक्सटन एंड काउडन की डेफिनेशन है एवरेज के बारे में एवरेज है क्या एक और इसमें since an average is somewhere within the range of data since an average is somewhere within the data since an average is somewhere within the data it is sometimes called measures of central value it is sometimes called measures of central value तो ये डेफिनेशन दी थी एक और अच्छी सी डेफिनेशन जो एवरेज की दी है स्मॉल सी लेकिन पूर्ण माने डेफिनेशन जो है वो क्लर्क की है स्टैटिस्टिक्स जो है स्टैटिस्टिशियन क्लर्क तो उसने एवरेज के बारे में सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल वैल्यू के बारे में एक डेफिनेशन दी है क्लर्क ने अकॉर्डिंग टू क्लर्क ये क्या कहता है क्लर्क an average is a figure that represents the whole group an average is a figure that represents the whole group सबसे छोटी डेफिनेशन नंबर बहुत अच्छी एन एवरेज इज अ फिगर एवरेज जो है वो एक बड़ा डाटा जो है उसमें एवरेज क्या है एक फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप तमाम जो डाटा है तमाम जो इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन उसमें
एक सेंट्रल वैल्यू होता है जो तमाम डाटा को, तमाम इंफॉर्मेशन को, तमाम सीरीज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जिसको हम कहते हैं, तो स्टैटिस्टिकल एवरेज रादर, इसके हमारे दो किस्में हैं, टू टाइप्स ऑफ एवरेज, टू टाइप्स ऑफ एवरेज रादर स्टैटिस्टिकल एवरेज। दो किस्म एवरेज स्टैटिस्टिकल एवरेज। एवरेज जो पहले मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरी है पोजिशनल एवरेज। एक होता है हमें मैथमेटिकल, एक एवरेज जो हमें है दैट इज मैथमेटिकल, और दूसरी जो है वो है पोजिशनल एवरेज। दो किस्म एवरेज, दो किस्म की एवरेज। अच्छा, यह जन मैथमेटिकल एवरेज किस्म पन पन सिलेबस मज गोडनुक किस्म अमुक मैथमेटिकल एवरेज हूं, तथ वन अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, MEAN मीन, अर्थमेटिक मीन किस्म। ज्योमेट्रिक मीन तो हार्मोनिक मीन, ये तीन किस्म हैं इसमें। अर्थमेटिक मीन, एक और मीन है इसको हम जियोमेट्रिक मीन कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन, और एक तीसरा जो है उसको हम कहते हैं त्रेम किस्म चीज जो हार्मोनिक मीन। तो जो हमें सिलेबस में है वो है दिस अर्थमेटिक मीन। एक्चुअली ये हमें, ये मीन जो है ये हमें सिलेबस में है, अर्थमेटिक मीन जो है अच्छु सिलेबस मज 11th क्लास का है, उसमें हमें अर्थमेटिक मीन या रादर मीन के बारे में पढ़ना है। वन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यह वन। तो ये अर्थमेटिक मीन यह क्या वन वुन यह क्या अर्थमेटिक मीन। Arithmetic mean is a simple average of all items. It is a simple average of all items. Simple average of all items in a series. It is simplest form आसान, simplest measure of central tendency. It is the simplest measure of central tendency. Using central tendency, using central value सु मेजर करने खतर सु जानने खतर अर्थमेटिक मीन सारी खत सिंपल फॉर्म। अत मज क्या करान, अत मज मीन तनान। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम करते हैं, हम नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं उनको ऐड करते हैं। मसलन मैं आपको बताऊंगा, एक स्टूडेंट है, उसके सब्जेक्ट्स है, लेट इट बी हम स्टार्ट करेंगे, इसके पास इंग्लिश है,
अकिस लड़कस इंग्लिश, उसके पास उर्दू है, उसके पास मैथमेटिक्स है, उसके पास साइंस है, इसके पास सोशल साइंस है। 5 बुक्स है और उसके मार्क्स जो है इसके है 100 में से लेट इट बी 90, इसमें है 100 में से 80, इसमें है 100 में से 70, इसमें है 100 में से 70 और इसमें है 100 में से 50। ये इसके मार्क्स हैं। अमिस मार्क्स 5 सब्जेक्टन 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्टन मार्क्स। इंग्लिशस 90, उर्दूस 60, मैथस 70, साइंसस 70, सोशल साइंस 50। तो ये जो है ये नंबर ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स 5 आइटम्स 5 सब्जेक्ट जो इसके है। और जो वैल्यूज है ये वैल्यूज है, इनको हम एक्सेस कहते हैं। एक्स you go it is denoted by x's, it is x1, it is x2, it is x3, it is x4, it is x5, these are x यानी वैल्यूज, वेरिएबल्स, वैल्यूज। ये जो सीरीज है, अब देखो ये सीरीज जो है इंडिविजुअल सीरीज इसको कहते हैं। ये सीरीज ये डाटा देता है, तो these are denoted by, these values are denoted by x's, go x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे है। तो अब हमें इसमें सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी या जिसको हम अर्थमेटिक मीन या एवरेज कहते हैं ये कड़न। अस क्या करान यम जन वैल्यूज करान एड जमा करान करान ये x1 जमा x2 या ऐसे x लिखो जमा x3 जमा x4 जमा x5 यानी ये वैल्यू आसन जमा xn। xn स्टैंड्स फॉर जितने वैल्यू है 10 है 20 है, मतलब यहाँ 5 वैल्यू है, यमन करें ऐड जमा करान यानी एक्सन करान जमा। यम एक्सन करो ये जमा ऐड करो सम SUM सम या समेशन करो, समेशन करो समेशन। इसकी निशानी है जब हम जमा करते हैं इट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स, लाइक दिस सिग्मा एक्स या इथ पट ऐसे सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स इट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वन। अच्छा पत वुचन का सब्जेक्ट आइटम्स कज नंबर वन एन, इट स्टैंड्स फॉर एन। मतलब यहाँ 5 सब्जेक्ट 5 आइटम्स है 1 2 3 4 5 ये आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स दे स्टैंड फॉर एन, नंबर ऑफ आइटम्स आइटम्स ये एन एन। यम सात ऐसे यमिच एवरेज कड़न वन यु जन ये स्टूडेंट यमिस 5 किताबन हिंद मार्क्स हावन अम सुन वनु मीन, अम सुन एवरेज वनु, अम सुन अर्थमेटिक मीन वनु यथ सीरीज मज यथ इंडिविजुअल सीरीज वनान। क्योंकि वोनमुत यह सो सीरीज यथ मज कुन किस्म कह फ्रीक्वेंसी ये सीधा ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं इसको जमा करते हैं इधर ऐड, मसलन इस करो या जमा ये गो 0 9 तो 8 गई 7 7 7 गई 24 24 7 गई 38 38 तो 5 गई 36 गो 360 गो। तो हम ऐसा कर सकते हैं गो सिग्मा एक्स। अच्छा अश कड़न मीन अश एवरेज कड़न अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन स्टैंड्स फॉर एक्स बार, एक्स बार या वन अर्थमेटिक मीन। एवरेज एवरेज या एक्स बार या सेंट्रल वैल्यू तथ ये निशानी एक्स बार यह बराबर सिग्मा, सिग्मा गो जमा कत एक्स, एक्सन जमा इत पे मे कोर ये जमा x1 x2 x3 x4 x5, x1 गो 90 x2 गो 80 x3 गो 360 डिवाइडेड कर n, n गई नंबर ऑफ आइटम्स कस सब्जेक्ट 1 2 3 4 तो 5 गो 5 सह गो तेल इज इक्वल टू 360
डिवाइडेड गो n n गो 5 सो गो 5 7 गो 35 5 गो 72 द्रायस एवरेज 72 गई एवरेज simple average when me simple average of arithmetic means must one it is a simple average of all items yum tais item asin tach average kadin simplest form chi yum say central tendency central value haku kadit go image average drayas 270 ye drayas 270 it part hako is ye arithmetic mean hekan it part kadit यानी आइटमन करुन जमा जो हमारे पास आइटम है फिर हमें ये फॉर्मूला लगानी है एक्स बार स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक मीन एक्स बार इट मीन्स अर्थमेटिक मीन या सिंपली अथ वन तो मीन सिंपली वन मीन एक्स बार हसा बराबर सिग्मा एक्स सिग्मा गो जमा जमा सुमेशन sigma used to sigma it means summation jama sigma x it means summation 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 means add karun jama chu karun as value sigma x x and jama karun it put kor iman mein jama nam tha sheeta 7 7 7 idrat divided by n go items कत यम 5 सब्जेक्ट 5 आइटम डिवाइड कोर्स 5 सत द्राव 72 यह गई एवरेज यह गो अर्थमेटिक मीन मे उम्मीद यह तुम समझ आमुत यम तुम घर यह पूरा वो सीरियसली यू विल गेट थ्रू इट इंशाल्लाह कल और डिस्कस करेंगे इसके बारे में थैंक्स अ लॉट